हेलो एवरीवन। चलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी ये इंटेक्स क्वेश्चन दिया गया है 12.4। ठीक है, 12 पॉइंट ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको चलिए डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यही दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ठीक है, इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। पहला देखिए क्या है, ये एथिनल दिया है, दूसरा क्या है प्रोपेनल है, ये एसीटोन है, ये क्या है ब्यूटेनॉन है। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन में एसिटल्डिहाइड, ये क्या है पैरा टॉल्युएल्डिहाइड, ये क्या है पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और ये क्या है हमारा एसीटोफिनॉन है। ठीक, अब इन सब को अरेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए यहाँ पे नीचे कह रहा है कि कंसीडर स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ, यही देखिए क्वेश्चन है। ठीक है, कंसीडर क्या कर लेना हमको, स्टेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या बताना है, इसकी रिएक्टिविटी क्या किसकी ग्रेटर होगी। अब देखिए हमने पढ़ रखा था, ठीक है, जो एल्डिहाइड होते हैं ये क्या होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं कीटोन के कंपैरिजन में। क्यों होते हैं, क्योंकि सपोज कर लिए हमने ये वैसे एग्जांपल बताएं, देखिए आर है, ये सी है, ये डबल बॉन्ड ओ है, ये आर है। तो यहाँ पे देखिए दो हमारे क्या है बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, ये क्या कर देते हैं हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है इस पे अटैक करने के लिए हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा कंडीशन देखिए क्या कहा था यहाँ पे, हाँ इलेक्ट्रॉनिक दिया था, तो ये दो जो बल्कि ग्रुप होते हैं एल्किल ग्रुप होते हैं रिड्यूस कर देते हैं किस चीज को, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर देते हैं रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, दूसरा ये देखिए क्या करते हैं रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन में से इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को रिड्यूस कर देते हैं, इसीलिए जो कीटोन होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो हमारा देखिए क्या है इसमें, देखिए क्या है ये वाला है केवल यहाँ पे मेथिल ग्रुप जुड़ा है, इसमें देखिए ये क्या है ये है दो मेथिल ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा ये तो कीटोन है, कीटोन लेस रिएक्टिव होते हैं जानते ही हैं, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें देखिए जैसे जैसे मेथिल ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे जैसे एल्किल ग्रुप इंक्रीज करता है उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर पे आएगा। फिर देखिए क्या हमारा ये एसीटोन है, ये तो क्या हो जाएगा इससे कम रिएक्टिव होगा, ये थर्ड नंबर पे होगा। और फोर्थ नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगे हुए हमारे दो, यहाँ पे देखिए जो ये ब्रांचिंग है एल्किल ग्रुप की इंक्रीज कर गई, तो वहां पे उसकी जो रिएक्टिविटी हो जाएगी वो डिक्रीज कर जाएगी। अब चलिए बात करते हैं इसमें। ठीक है, देखिए इसमें हमारा देखिए एक पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरा कौन सा जुड़ा हुआ है ये NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, NO2 देखिए क्या होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और ये जो CH3 है ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो देखिए जो NO2 होता है ये क्या होता है पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और ये क्या करता है ये जो कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है, इसकी डेंसिटी को क्या कर देता है डिक्रीज कर देता है। ठीक है, डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ए कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, इसीलिए ये क्या होता है ये मोर रिएक्टिव होता है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है जैसे कि जब इसकी रिएक्टिविटी को यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा डिक्रीज कर देगा, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल है ये आसानी से आकर के रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। और ये क्या कर देगा इस कार्बोनिल कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इसको क्या कर देगा इंक्रीज कर देगा। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे देखिए केवल बेंजल्डिहाइड है, तो यहाँ पे केवल एक ही हमारा इंडेक्स ये लगा हुआ है, तो दूसरा ये हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे हमारा ये वाला एल्डिहाइड होगा। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे ये क्या है हमारा कीटोन बचा है। ठीक है, कीटोन क्या होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं, तो ये हो जाएगा अरेंज कर लेंगे इसको। ठीक है, सबसे ज्यादा ये रिएक्टिव होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन है 12.5 है, क्वेश्चन दिखा दे रहे फिर यहाँ पे इसका सोल्यूशन बता रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यही है
कि प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, देखिए NH3 से करा रहे हैं, ठीक है, सब में NH3 लिए गए हैं केवल। देखिए चलिए अब इसको बता रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, अब इसका सोल्यूशन बताने जा रहे हैं। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या, ये हमने पहले भी पढ़ चुका था, जब क्या होता था एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव का हम देखिए रिएक्शन पहले ही भी करा दिए थे। ठीक है, सपोज कर लिया, देखिए हमने ये कार्बोनिल कार्बन ले लिया, प्लस देखिए किसके साथ हम रिएक्शन करा रहे थे, ये H2N यहाँ पे Z लिख दिया था। ठीक है, यही Z क्या रहेगा हमारा, कोई भी इसका कोई भी सपोज कर लीजिए NH2 यहाँ पे OH हो गया, NH2 ये Z क्या हो सकता है, कोई भी आप ले सकते हैं, मींस इसका डेरिवेटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन करता था, रिवर्सिबल रिएक्शन होती थी, क्या बनाता था, इंटरमीडिएट बना लेता था। यहाँ पे क्या हो जाता था, ये OH हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये NHZ। ठीक है, देखिए इसी चीज का क्या होता था, ये फॉर्मेशन होता था। फिर इसके बाद देखिए क्या होता था, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ये रिमूव हो जाता था, H2O क्या होता था, ये निकल जाता था। मींस ये जो Z है ये Z रहेगा, यहाँ से ये जो इतना है ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सिंपली देखिए क्या हो जाएगा, ये C हो जाएगा। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड NZ ये बन जाएगा। ठीक है, यही बन रहा था C, देखिए क्या है, डबल बॉन्ड, ये क्या है N, और Z का फॉर्मेशन करेगा। तो सिंपल यहाँ पे भी देखिए क्या है, मतलब कि जो नाइट्रोजन के साथ दोनों हाइड्रोजन थी वो निकल जाएंगी, ये जो N है ये इसके साथ यहीं पे ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए कुछ ऐसे ही होगा, ये जो H है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको लेकर के इतना निकल जाएगा, और जो N है इसके साथ यहाँ इसी प्लेस पे क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो हमारा यही प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पे N हो जाएगा और इधर क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है, तो पहला यही हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। फिर दूसरा भी देखिए सेम वही है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे केवल हमको यही क्या कर देना है, निकाल देना। मींस जो H2O है ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये दिया गया है साइक्लोहेक्सेन दिया गया है, यहाँ पे है ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, और बाकी जैसे जुड़ा है ये क्या है, NH है। ठीक है, ये बेंजीन रिंग यहाँ पे बनी हुई है, तो यहाँ बेंजीन रिंग बना देंगे, जैसे बनी हुई है सेम वैसे ही क्या कर देंगे, और सब कुछ वैसे रहेगा। NO2 है, यहाँ पे भी क्या है, ये NO2 है, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो केवल आपको वही ध्यान देना है। और देखिए आगे क्या है, ये वाला है, यहाँ पे भी देखिए क्या होगा, ये जो है, अब इसको देखिए हम ऐसे तोड़ के बना सकते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H है, तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देगा, निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, ये C है, ऊपर एक H है, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, N हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए क्या है, इसके बाद ये C डबल बॉन्ड O, इधर NH है, फिर यहाँ पे NH2, ये प्रोडक्ट में बनेगा। फिर देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये निकल जाएगी, यहाँ पे ये निकलेगा, और ये नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, इसी की प्लेस पे आकर के जुड़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये कार्बन है, नीचे ये CH3 हम कर दे रहे हैं, ये डबल बॉन्ड कर लेगा, ये N हो गया, ये CH2, ये CH2 क्या है, फिर इधर क्या है, ये CH3, ये प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। मींस देखिए यही प्रोडक्ट हमारा ये फॉर्म होगा। अब चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं जो ये बचा हुआ है। मींस अब अपनी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इतना देखिए समझ में आ गया है। आगे देखिए यही दिया गया है, इसको यहीं पे देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए क्या कह रहा है, इन केमिकल इंडस्ट्री एल्डिहाइड एंड कीटोन आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स। ठीक है, देखिए केमिकल इंडस्ट्री में जो एल्डिहाइड और कीटोन का यूज क्या होता है, ये सॉल्वेंट के रूप में होता है। ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल एंड रिएजेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर प्रोडक्ट। मींस जो स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है, और रिएजेंट्स होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। कोई भी स्टार्टिंग मटेरियल के लिए इनका यूज होता है, या फिर रिएजेंट के लिए भी एल्डिहाइड और कीटोन का यूज होता है। ठीक है, यहीं पे तो लिखा है एल्डिहाइड एंड कीटोन आर यूज्ड एज सॉल्वेंट
स्टार्टिंग मटेरियल एंड रिएजेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर प्रोडक्ट। ठीक है, फिर ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए फॉर्मेलिन इज वेल नोन एज फॉर्मेलिन। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड इज वेल नोन एज फॉर्मेलिन 40% solution used to preserve biological specimen and to prepare bakelite। यहाँ पे देखिए बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस मीन्स जो बायो लैब में जितने भी स्पेसिमेंस रखे हुए रहते हैं उसमें देखिए वाटर रहता है ना, मीन्स सोल्यूशन बना हुआ रहता है, तो वो उस सोल्यूशन में देखिए क्या रहता है 40% क्या रहता है फॉर्मेल्डिहाइड होता है, और देखिए 40% फॉर्मेल्डिहाइड के सोल्यूशन को क्या कहते हैं फॉर्मेलिन कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेलिन में ही क्या रखे जाते हैं, जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस होते हैं उसी को बचाने के लिए हम इस सोल्यूशन का यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, ये टू प्रिपेयर बैकेलाइट को भी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होती है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड ग्लूज एंड अदर पॉलीमेरिक प्रोडक्ट, इन सबको बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का यूज। आगे देखिए क्या, एसिटाल्डिहाइड इज यूज प्राइमरली एज ए स्टार्टिंग मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड। देखिए जो एसिटाल्डिहाइड का यूज कहाँ पे होता है, ये एसिटिक एसिड को बनाने के लिए एथिल एसीटेट, विनाइल एसीटेट, पॉलीमर एंड ड्रग्स, इन सबको मैन्युफैक्चर करने के लिए एसिटाल्डिहाइड का यूज होता है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि बेंजाल्डिहाइड इज यूज्ड इन परफ्यूमरी एंड इन डाई इंडस्ट्री। देखिए जो बेंजाल्डिहाइड होता है इसका यूज कहाँ पे होता है, ये परफ्यूम बनाने के लिए, और जो डाई होते हैं ये सब को बनाने के लिए इनका इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है, फिर देखिए एसीटोन है, एसीटोन एंड एथिल मेथिल कीटोन आर कॉमन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। जो एसीटोन होता है और एथिल मेथिल कीटोन ये क्या होते हैं, ये कॉमन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, मेनी एल्डिहाइड एंड कीटोन एग्जांपल देखिए ब्यूटाल्डिहाइड, वेनिलीन, एसीटोफिनॉन, कैम्फर एटसेट्रा आर वेल नोन फॉर दियर ऑर्डर एंड फ्लेवर। देखिए बहुत सारे एल्डिहाइड और कीटोन है एग्जांपल, जैसे ब्यूटाल्डिहाइड, वेनिलीन, एस्टोफिनॉन, कैम्फर, इनको देखिए इनके ऑर्डर और स्वाद के कारण इनको जाना जाता है। मीन्स इनका क्या होता है, एक स्पेसिफिक क्या होता है यहाँ पे ऑर्डर होता है और फ्लेवर होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम इनको पहचान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब थे सिंपल जो यूजेस थे एल्डिहाइड और कीटोन को, देखिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था यही, जो फॉर्मेल्डिहाइड इज वेल नोन एज फॉर्मेलिन। ठीक है, तो जो फॉर्मेलिन सोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है 40% फॉर्मेल्डिहाइड का 40% फॉर्मेल्डिहाइड का बना हुआ रहता है, जिसमें जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस होते हैं लैब में रखे रहते हैं इसी सोल्यूशन में रखे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए एल्डिहाइड और कीटोन ये क्या हो गया, ये फिनिश हो गया। अब अगले वीडियो में क्या स्टार्ट करेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कहीं पे भी कोई डाउट है कमेंट करिएगा, फिर से बताएंगे। ओके, थैंक यू।